दूसरी तरफ अखिलेश यादव लगातार गठबंधन का जिक्र करते हैं कि हम साथ में ही चुनाव लड़ेंगे विधानसभा के। कांग्रेस के जो नेता हैं वो लगातार अलग तरीके की बयानबाजी करते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि क्या सपा भी कांग्रेस को झटका देने के मूड में है? अमित जी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव हम्म। दो मुद्दों को लेकर के बड़ा संजीदा है। हम्म। एक, लोकसभा चुनाव का जो रिजल्ट आया हम्म। उससे दिखाने के लिए तो वो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन ने जो है भाजपा को परास्त कर दिया लोकसभा चुनाव में, हम्म। यूपी में। हम्म। लेकिन अंदर खाने उन्हें अब ये डर सताने लगा है कि अगर कांग्रेस मजबूत हुई यूपी में तो उनका आधार कमजोर हो। हाँ, ये डर सता रहा। खासतौर पे मुस्लिम कम्युनिटी हाँ, मुस्लिम कम्युनिटी पे। और ये डर इसलिए सता रहा है क्योंकि कांग्रेस यूपी में ठीक उसी फार्मूले पे काम कर रही है जिस फार्मूले पर अखिलेश ने काम अखिलेश कर रहे हैं, पीडीए फार्मूले पे, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक। कांग्रेस और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के खिलाफ कई मुस्लिम नेताओं ने बयानबाजी की लोकसभा चुनाव के समय में भी और विधानसभा चुनाव 2022 के समय, उससे भी अखिलेश को इस बात का आभास हो गया है कि मुस्लिम का एक धड़ा हम्म। हमसे नाराज है। लेकिन वो एक तीसरे विकल्प की तलाश भी कर रहा है। नाराज तो है, तीसरे विकल्प की तलाश कर रहा है। और ये तीसरा विकल्प अखिलेश को अब लगने लगा है कि हमने खुद ही उपलब्ध करा दिया है उस वर्ग, कांग्रेस के रूप में। और कांग्रेस को ये स्पष्ट हो चुका है कि मुस्लिम समुदाय के वोट अगर बटे नहीं, सपा के साथ अगर चले गए, दलितों के वोट कुछ भाजपा से और कुछ बसपा से खिसक करके अगर हमारी तरफ आए तो उसमें सपा प्रमुख का कोई रोल नहीं है, उसमें हमारा रोल है। और हम अपने पुराने वोट बैंक जो हमारे थे दलित और अल्पसंख्यक, वो हमारी तरफ अब धीरे धीरे आकर्षित हो रहे हैं। और उसी का रिजल्ट है कि हम 15 सीटों पे फाइट कर रहे हैं, 6 सीटें जीत रहे हैं लोकसभा की। ये बात अखिलेश को बहुत अच्छे से समझ में आ गई। तो जब ये मामला आया है उनके दिमाग में कि कांग्रेस अगर मजबूत हुई तो हमारी स्थिति कमजोर हो गई, इसके अलावा जो दूसरा उनके दिमाग में चल रहा है, अखिलेश जी सोच रहे हैं या सपा का एक प्रमुख जो शीर्ष नेतृत्व है वो सोच रहा है, इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव में नहीं चला, ओवरऑल यूपी में चला, लेकिन ओवरऑल वो जिस तरीके से सोच रहा था कि हम भाजपा को सत्ता से हटा देंगे, वो बिहार वगैरह भी देख ली, पड़ोसी हर जगह स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस लगातार हारती जा रही है। आप दिल्ली देख लीजिए, हरियाणा में कांग्रेस ने दावा किया था कि इस बार हम सत्ता बनाएंगे, वहां देख लीजिए। महाराष्ट्र में बुरी तरह से महाविकास आघाड़ी गठबंधन फ्लॉप हुआ विधानसभा चुनाव। इन सब चीजों का असर ये पड़ा कि सपा ने ये मान लिया, सपा इस बात को समझने लगी कि कांग्रेस अपने बूते यूपी में बहुत कुछ करने की स्थिति में नहीं। और विधानसभा चुनाव 2027 में सपा प्रमुख ने ये रणनीति बनाई है कि हम अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वो ये इस बात पर तो राजी हैं कि कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे,
कई बार उन्होंने सार्वजनिक मंच से ये कहा है कि विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन चुनाव मिलकर लड़ेगा, यानी कांग्रेस यूपी में उनके साथ रहेगी। लेकिन वो इस चीज को के लिए एकदम तैयार नहीं है कि कांग्रेस को अधिकतम सीटें दी जाए या उनकी शर्तों पर कांग्रेस को सीट दी जाए। स्वाभाविक है कि वो 40 से 50 सीट अपने गठबंधन दल को देना चाहते हैं, जिसमें छोटे दल भी हैं और कांग्रेस भी है। वहीं कांग्रेस चाह रही है कि हमें अधिक से अधिक सीटें मिलें। इसी बार्गेनिंग में यही नूरा कुश्ती चल रही है सपा और कांग्रेस के बीच में। यदि कांग्रेस अधिक सीटों के चक्कर में पड़ती है, पंचायत चुनाव के परिणाम को देखते हुए, अगर पंचायत चुनाव में उसे ठीक ठाक मिलता है तो वो कोशिश करेगी कि अधिक से अधिक सपा से उसे सीटें मिले। लेकिन अगर नहीं मिलती, जैसा कि अभी तक का सिनेरियो बता रहा है कि सपा अधिकतम उनको मुश्किल से 30 सीटें दे दे, यही बहुत है। इससे ज्यादा वो सीटें देने के मूड में नहीं है। स्वाभाविक है कि गठबंधन ब्रेक हो सकता है और ये झटका देने की तैयारी सपा प्रमुख या सपा कांग्रेस को ये झटका कभी भी दे सकता है या कभी भी दे सकती है। यही स्थिति फिलहाल बन रही है।